सभी को मेरा नमस्कार। न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम एक आर्टिकल पे मेरी नज़र गई और ये जो विषय है ये काफ़ी कॉमन हो चुका है आजकल, तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी था और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको देखें, समझें और इस पे अपना राय विचार प्रस्तुत करें। आर्टिकल अगर इफ पॉसिबल तो आप इसको एसेस ले सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको इसका टाइटल बता देता हूँ। 25 ईयर ओल्ड कम्स टू इंजरीज 3 days आफ्टर स्टैबिंग इन नॉर्थ दिल्ली। होता क्या है, तीमरपुर नाम की एक जगह है, ठीक है। 25 साल का ये व्यक्ति है। ये तीमरपुर, जहाँ पर तीमरपुर है ये मुखर्जी नगर और यमुना रिवर जो है उन दोनों के बीच में मजनू का टीला जो है यहीं पर तीमरपुर में ही पड़ता है। तो वहाँ पर ये व्यक्ति जाते हैं किसी कारण से। वहाँ पर 3 लोग इनको घेर लेते हैं रॉबरी पर्पज से। ये व्यक्ति अपनी तीनों चीज़ें, जो चीज़ें इनके पास अवेलेबल है, वॉलेट, फ़ोन और बाइक, हैंड ओवर कर देते हैं उनको। अपार्ट फ्रॉम दैट वो रॉबर्स इन पर अटैक कर देते हैं नाइफ से। इसका रीज़न ये होता है, कोई भी रॉबर ऐसा इसलिए करता है ताकि उस व्यक्ति का, विक्टिम का और आसपास के लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जा सके कि वो उस व्यक्ति को या वो व्यक्ति खुद हॉस्पिटल की तरफ रश करे, ना कि उनका पीछा करे। तो उस व्यक्ति का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि वो हॉस्पिटल जाए, ना कि अपना दिमाग हम पर लगाए कि हमें पीछा कर सके, वो कहा जाता है इस मोटिव से ना कि वो हमारा पीछा ना कर सके, उसका जो मेन एम हो वो हॉस्पिटल जाने का हो, इसलिए अटैक किया जाता है। सारी चीज़ें ले ली जाती हैं, उसके बाद भी अटैक कर दिया जाता है। तो ऐसे में सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी? सारी चीज़ें दे दी, उसके बाद भी अटैक हो रहा है, तो ऐसे में क्या करें? गवर्नमेंट का रोल हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, क्या रोल होना चाहिए, हम सब उस पर बात नहीं कर रहे। हमारा क्या रोल है उस पर बात करना ज़रूरी है। आप हो, मैं हूँ, कोई भी इस ऐसी सिचुएशन में आ सकता है, ठीक है। सारी चीज़ें दे दी, उसके बाद भी अटैक हो रहा है। और ये इकलौता इंसिडेंट नहीं है, और भी इंसिडेंट। एक इंसिडेंट मेरे घर के पास का है कि जहाँ मैं गार्बेज डिस्पोज करने जाता हूँ, वहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो मुझे बता रहे थे कि अब से लगभग 2 महीने पहले कुछ लोगों ने उनको घेर लिया और फ़ोन जो इनके पास था, मात्र केवल फ़ोन था, फ़ोन इन्होंने दे दिया, ठीक है, हाथ खड़ा कर लिया। बावजूद उसके उन्होंने अटैक कर दिया। मैंने पूछा ऐसा क्यों किया होगा? उन्होंने बोला पता नहीं, मेरे पास जो चीज़ थी मैंने उनको दे दी, बावजूद उनके उन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया। तो इसका हम सोचें तो इसका मेन एम तो यही हो सकता है ना, उनका मोटिव यही होगा ना कि हमारा पीछा ना करे, हॉस्पिटल जाए। दूसरा जो उनका इंटेंशन ये हो सकता है कि अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, फील करवाने के लिए, खुद को पावरफुल फील करने के लिए वो ऐसा करते हैं कि मैं तो किसी को भी इंजरी पहुंचा सकता हूँ, कोई भी मेरे सामने है, ही इज नॉट मोर पावरफुल देन मी। इस कॉन्सेप्ट पे वो किसी को भी अटैक कर सकते हैं, किसी के सामने खड़े हो तो वो ज़्यादा पावरफुल है। इस मेंटेलिटी के लोग भी ऐसा कर सकते हैं, बट मेन मोटिव उनका जो हम सोच पा रहे हैं वो ये है कि माइंड डाइवर्ट करना। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? मैं अगर हूँ तो जैसे ही मुझे वाइब आती है कि मुझे घेरा जा रहा है या मेरे पे अटैक किया होने वाला है या फिर मेरे से कुछ डिमांड होने वाली है बाय द रॉबर्स, मैं कोशिश करूंगा कि भागूं। अगर नहीं भाग पाता हूं तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं डिस्टेंस मेंटेन करूं, ठीक है। अब जब आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, 3-4 लोग आपके पास आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, तो आप डिस्टेंस मेंटेन करो, पीछे बैकवर्ड हो। उससे क्या होता है कि उनका जो एक्शन है वो कुछ भी करने वाले हैं, आपको रिएक्शन का टाइम मिल जाता है। वो अगर आप पे अटैक करने वाले हैं तो आपको रिएक्शन का टाइम मिल जाता है। डिस्टेंस मेंटेन करने से ये होता है। नहीं मेंटेन हो पा रहा है, जब डू और डाई की सिचुएशन है, तो फिर ऐसे में तो आपके पास या मेरे पास एक लौता ऑप्शन होता है अटैक करने का। सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी विच इज मेंशन्ड इन जनरल एक्सेप्शन चैप्टर, वो यही कहता है कि व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, सेक्शन 100 बात करता है। तो उस चीज पे हमें रिलीफ दिया हुआ है, ठीक है।
तो जैसी हमें वाइब आती है कि कोई असॉल्ट होने वाला है और वो असॉल्ट ऐसे नेचर का है जिससे हमें ग्रीवियस हर्ट हो सकता है या फिर हमारी डेथ हो सकती है, तो ऐसे में हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेन ये होता है ना कि जो लोग लॉ समझते हैं वो इसके दायरे में ही रहना पसंद करते हैं, वो इतने सॉफ्ट हार्टेड रहते हैं और होते भी हैं कि जब उन पे अटैक हो भी रहा हो ना तो वो अटैक इसलिए नहीं करते क्योंकि उनसे कुछ गलत ना हो जाए, है ना। इट्स लाइक कि एक गली में एक व्यक्ति को पता है कि पटाखे कुछ जल रहे हैं। अब जब उसको पता है कि पटाखे जल रहे हैं तो वो उस गली में नहीं जाएगा। वहीं पर जो दूसरा व्यक्ति है जिसको नहीं पता तो वो उस गली में चला जाएगा। वैसा ही वो पटाखा हम लॉ समझ लें कि जो जो लॉ से अवेयर है उनके अंदर डर है। ठीक है, जो जो लॉ समझते हैं उनको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, बट जो जो लॉ नहीं जानते हैं उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे हाथ जो है बाउंड है, बंधे हुए हैं। ठीक है, कि कहीं मेरे से ना कुछ गलत हो जाए, बट प्रोटेक्शन, अपना प्रोटेक्शन, अपने लाइफ का प्रोटेक्शन आप कर सकते हो। खुद के लाइफ के, जब आपकी खुद की लाइफ पे बात आए तो आप अब खुद को प्रोटेक्ट करो, आपको कोई नहीं रोक रहा। ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसका मिसयूज ना करो। ठीक है, जब भी आपको वाइब आए, फीलिंग आए असॉल्ट होने वाला है आप पर, ग्रीवियस नेचर का है, ग्रीवियस हर्ट, या फिर हो सकता है कि आपकी जान ही चली जाए उसमें, तब खुद को प्रोटेक्ट करो, तब पीछे मत हटो। उसका रिलीफ भी आपको जनरल एक्सेप्शन में मिलेगा। हो सकता है आप कंप्लीटली रिलीज ना हो, बट फिर भी रिलीफ आपको मिलेगा, नो डाउट। तो वैसे में अगर मैं खुद को रख के देखूं तो मेरे में मैं यही समझ पाता हूं कि या तो मैं वहां से भाग जाऊं या डिस्टेंस मेंटेन करूं। ठीक है, आई विल ट्राई टू हैंड ओवर द सिचुएशन। ठीक है, नहीं होता है मेरे पास अटैक करने के अलावा कोई थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। जब अटैक किया जा रहा होगा मेरे द्वारा तो मेरे माइंड में उस टाइम पे ये होगा कि 4-5 लोग हैं, आप किसी एक के साथ हाथापाई नहीं कर सकते, है ना। एक के साथ हाथापाई करोगे, हो सकता है पीछे से 3-4 आपको इंजरी पहुंचा दें। वैसे में मेन मोटिव मेरा ये रहेगा कि पर पंच पर नोज एक ऐसे पार्ट को टारगेट किया जाए जिसको टैकल करने में उस व्यक्ति को उसको थोड़ा टाइम लगे और वो पीछे हट जाए। तो जब मैं ऐसा करता हूँ तो हो सकता है कि वो पांचों पीछे हटें और मुझे भागने का टाइम मिल जाए। तो ये भी एक ऑप्शन मेरे पास है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और सिचुएशन के बेसिस पे हमें क्विकली एक्शन भी लेना है। इस व्यक्ति के लिए बहुत बुरा लग रहा है। 2-3 दिन पहले भी ये जो न्यूज़ है पेपर में आई थी, और ये नॉर्मल इंसिडेंट है, ये कहीं पे भी हो जाते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे गलियाँ कैसी हैं, सड़क कैसे हैं, तो जब भी ऑप्शन मिलता है रॉबर्स को तो वो तो पीछे नहीं हटते। हम ही जो लोग हैं हम ही को हटना पड़ता है। तो वैसे में खुद का जो प्रोटेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे पहली बात, आप तो अवेयर रहो। ठीक है, कोशिश करो कि ऐसी जगह जाओ ही ना जहाँ पर खाली रास्ता हो, सुनसान रास्ता हो, वहाँ पे बाइक मत रोको। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, जाम लगा हुआ है, मेन रोड पे जाम लगा हुआ है, वो शॉर्टकट मतलब जाम से निकलने के लिए किसी ऐसे रोड को ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ जो सुनसान रोड हो। वो चीज़ें मुझे गलत लगती हैं। मुझे लगता है थोड़ा वेट ही सही, थोड़ा ट्रैफिक जाम में वेट कर लो, बट सेफली घर पहुँचो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में है, हम बस यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। सो आप भी अपना ध्यान रखो, आसपास के लोगों का भी ध्यान रखो, और बस इतना ही। टेक केयर।